वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम एक और नए संदेश के साथ हमारा प्रयास है कि हम नियमित रूप से जो हम शास्त्रों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी गहराइयों में जाएं, उनको समझने का प्रयास करें, फिर उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऐसा ही प्रयास श्रीमद् भगवद गीता अगर हम एक इसी शब्द को ब्रह्म सूत्र बनाकर अपने जीवन में ढाल लें तो हमें पता चलेगा कि हम परमात्मा के करीब आते चले जा रहे हैं, परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते चले जा रहे हैं। श्री माना वैभव, जो आप सब मंदिरों में देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत धन, फूल, सोने चांदी, चमक, बहुत भीड़, दर्शन, तो श्री एक तो वैराग्य में भी हम श्री हो जाते हैं, उसमें परमात्मा का वैभव होता है, और एक वैभव माया का जो हम मंदिरों में देखते हैं। अगर माया ना हो तो मंदिर में हम किसके दर्शन करेंगे? सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, आकृतियाँ, उनकी सजावट, फूल,
उनके वस्त्र, हर प्रकार से श्री की शक्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। परमात्मा के रूप में, परमात्मा के अंश के रूप में। जीव और आत्मा, परमात्म तत्व जब हमारे भीतर जीव के साथ आ जाता है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भोगने के लिए, अगर हमारे अंदर वो वैभव, वो शक्ति ना हो, वो आत्म तत्व ना हो, जागृत हो, तो हम कुछ संसार का कोई भी भोग नहीं भोग सकते हैं। दूसरा शब्द आता है मद। मद माना हमको ये जो पंच भौतिक शरीर मिला है 84 लाख योनियों में से, सिर्फ मानव देह के पास ही अंतःकरण रूपी शक्ति है। मन विचार करता है, बुद्धि उसको सहयोग करती है, चित्त, चिदानंद जिसको आप मानते हैं, चित्त एक दर्पण है हमारे भीतर। मन जो सोच रहा है, बुद्धि जो सपोर्ट कर रही है उसको, उसका रिफ्लेक्शन चित्त पे आ जाता है। और फिर अगर हमारा अंतःकरण भौतिक है तो भौतिक वस्तुओं का अहंकार होगा, अगर अध्यात्म है तो विराट रूप के अहंकार की अनुभूति करते हैं। तो मानव देह के पास ही वो शक्ति है जिससे कि हम अपने भीतर उस चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार और अनुभूति कर पाते हैं। भगवत का अर्थ है भक्त और भगवान, माना ब्रह्म से ब्रह्मा। जब हम इस दोनों के मिलन को जान लेते हैं, इसी को ही अध्यात्म भी कहा जाता है। आजकल हम कहते हैं हम बहुत आध्यात्मिक हैं, कोई कहता है हम बहुत धार्मिक हैं। अध्यात्म माना पुरुष से प्रकृति में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जानना। धर्म का अर्थ है उस सत्य जो एक ही सत्य है, परमात्मा। उस सत्य को हम जो हमने बांट दिया है कि हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, या हम किसी और धर्म, इतने सारे जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसमें हमने बांट दिए बहुत सारे। तो सत्य कभी भी बांट नहीं सकते हैं हम, सत्य सिर्फ एक ही है। तो भगवत माना भक्त और भगवान का जो एक रिश्ता है, एक जो योग है, उसको हम जाने और अनुभव करें। और गीत शब्द किस लिए आता है कि इसके अंदर जो प्राणों का प्राण और अपान हो रहा है,
श्वास का लेना और फिर अपान हो जाना। थोड़ा सा उस मंत्र की भी बात करती हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कि माना वसुदेव सुतम देवम मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, जिसका वास पूरे ब्रह्मांड में हर एक जीव में विराजमान है। वसुदेव सुतम देवम मतलब हर एक के अंदर, हर एक के भीतर सत और असत दोनों वृत्तियां हैं। और कंस चाणूर मर्दनम, और उन असत जो हमारे अंदर भीतर असत की वृत्तियां हैं, कंस की वृत्तियां हैं, कंस चाणूर मर्दनम, उनका नाश करने के लिए देवकी के यहाँ श्री कृष्ण परम आनंद स्वरूप लेके वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। तो जिसके अंदर दैविक शक्तियां, सतोगुणी शक्तियां, जिसने अपने तीनों तापों का नाश कर लिया है, तापत्र, उसी के हृदय में श्री कृष्ण का वास है और उनका प्राकट्य है। तो हमको ये जो मानव देह मिला है, इसके पास वो शक्तियां हैं, वो कण कण वासी है, परंतु स्व की शक्तियों को नहीं जान पाता। वो दूसरी की तरफ देखता रहता है। तो शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से हम अपने भीतर की वो शक्तियों को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। जागरूक तब होंगी जिस प्रकार से किसी भी बिजली के यंत्र को जब तक बिजली मिल रही है तब तक वो हमें उसका फल देता है। पंखे के साथ तार लगी हुई है, पंखा चल रहा है, एसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो चल रही है। जैसे ही प्लग हटाया वो बंद हो गया। इसी प्रकार से हमारे भीतर जो वो शक्तियां हैं, हमारे भीतर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जब लगातार हम उसको परम पिता परमेश्वर से जोड़ के रखेंगे, तब हमारे भीतर की वो शक्तियां जागृत होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये नहीं हो सकता कि हमने आज सोचा, हम बड़े हो गए हैं कि आज से ही हमने सोचा और एक दिन में गए और हमने सोचा कि एक ही दिन में सत्संग या सद्गुरु हाथ लगा देगा या कोई जादू की ऐसी छड़ी दे देगा कि हमारा कार्य हो जाएगा, हम परमात्मा को अनुभव कर लेंगे। इसकी प्रक्रिया पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रारंभ होती है।
ये जो हमें जीवन मिला है, मानव देह मिला है, इसमें हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, और फिर क्रियामान कर्म, जो हम नियमित रूप से कर्म कर रहे हैं, वो उदान प्राण के पास शक्ति है कि उन सब कर्मों का लेखा जोखा वो अपने पास माइनस प्लस जमा घटा करता रहता है। और इस संसार में कोई भी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती जितनी कि वो कैलकुलेशन है हमारे उदान प्राण की, कि जैसे ही मन ने सोचा अच्छा या बुरा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर मेरा गुलाब जामुन देख के मुझे लोभ आ गया और मैंने खाया भी नहीं, वो भी एक लोभ पाप में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, उसका हिसाब, एक एक घड़ी, एक एक पल का हिसाब हमारे अंदर प्रारब्ध के अनुसार, जैसे हम इस जीवन में भौतिक संसार में खूब बड़ा घर बनाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बहुत सारे कपड़े, जूते, चप्पल, बहुत सारी क्रॉकरी, बेअंत सामान, हमें खुद भी स्वयं को भी नहीं पता होता कि हमारे घर में क्या क्या है। कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो हम छोटी से छोटी चीज़ को भी ढूंढना पड़ता है कि अरे मैंने कहाँ रख दी। इसी प्रकार से पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध कर्म हैं, उनका भी लेखा जोखा हम भूल चुके हैं। और उस लेखे जोखे के अनुसार जो हमारे संचित कर्म थे, जो मेरा करना बाकी छूट गया था, पीछे रुक गया था, उनको करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम वैसे ही, जिनके साथ हमारा ऋणानुबंध है, जिनके साथ हम, वही हमें माता पिता के रूप में, जैसी जैसी मेरी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जैसे जैसे मुझे मेरे पूर्व जन्म के संस्कार जो बचे हुए हैं, उनको करने के लिए मुझे कैसा परिवार चाहिए, कैसी परिस्थितियां चाहिए, वो जीवात्मा उसी प्रकार से वहाँ भटकती रहती है और फिर उस परिवार में आ जाती है। जब एक कण, एक हमारे बाल के कोने का 100वां हिस्सा जो है, वो जब पुरुष के माध्यम से प्रकृति में वो बोया जाता है, उससे पहले आप सब 16 संस्कारों को भी जानते हैं। विवाह का भी एक संस्कार होता है। तो स्त्री और पुरुष जब दोनों का योग होता है, उनमें कितना प्रेम है, कितना उनमें अच्छे संस्कार हैं, कितना वो परमात्मा का अनुभव करते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं। आने वाले समय को जो हमने अच्छा या बुरा भविष्य है जो हमारा, वो हमारी आने वाली संतान होगी। तो अब वो जो भविष्य है, जो वैवाहिक जोड़ा है, जिनका स्त्री और पुरुष
जितने भी इस संसार में मिलते हैं उनकी कोई गिनती नहीं हम कर सकते। वो जो प्रक्रिया है वो तभी से प्रारंभ हो जाती है जो हमारा आने वाला भविष्य है। वहाँ पर धर्म गुरु का मेन रोल होता है कि वो अपने सत्संग के माध्यम से जागरूकता पैदा करें कि ये जो हमारा भविष्य आना है, जो कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ता चला जा रहा है, वो उसको हम कैसे सुधारें। तो धर्म गुरु के पास ही वो शक्ति होती है, क्योंकि सबका कोई ना कोई गुरु इस संसार में होता है। तो वैवाहिक जोड़े को उस समय संयम, जो उनका अच्छा विवाह का संस्कार हुआ है, योग हुआ है, वहाँ पर अगर संयम है, वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को फिर हमें आगे लेके जाना है गर्भाधान संस्कार में। तो जब हमने विवाह का संस्कार हुआ तो पति पत्नी विचार करते हैं कि अब हमको अपने भविष्य के लिए संतानोत्पत्ति करनी है। तो हमको कैसी संतान चाहिए। तो हर कोई चाहता है कि मेरी संतान अच्छी हो, उसमें परमात्मा जैसे गुण हो, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुंदर हो, योग्य हो, सेवा करने वाली हो। अब वो चाहता तो ये सब कुछ है, परंतु उसके जो बीजारोपण करना है वहां पर जो गड़बड़ हो चुकी है, अब बाद में वो बदली नहीं जा सकती। तो हम आज इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं कि उस प्रक्रिया को एक संदेश जो हम प्रयास कर रहे हैं कि वैवाहिक जोड़े से ही वो अपनी तैयारी शुरू कर लें। दोनों, जितना हमें आध्यात्मिक जीवन है उतना ही भौतिक जीवन थोड़ा सा काट के अपना, थोड़ा संयम से, प्रेम से हम वो बीजारोपण करें अपनी संतान का, एक सुंदर, कि हमारी संतान सद्गुणों, परमात्मा के गुणों वाली हो, सर्व सर्वगुण संपन्न हो। और अगर हमने गर्भाधान संस्कार, जो यजुर्वेद में भी बताया गया है कि विवाह के बाद जो संस्कार वो हुआ होगा, उसके साथ साथ हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा कुल आगे बढ़े और हमें एक योग्य संतान की प्राप्ति हो। अगर हम उस गुण के साथ वो परंपरा को करेंगे, परंपरा को निभाएंगे, तो एक अच्छा बीजोरोपण प्रकृति के अंदर होगा। पुरुष से अच्छे संस्कार वाली संतान, अच्छी जीवात्मा उसके अंदर आएगी और उस